हेलो, वेलकम टू पीयूष वन प्लस चैनल। पीयूष वन प्लस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम ये चैनल, इट इज जस्ट लाइक वेरी गुड मैगजीन। यू विल गेट एंटरटेनमेंट, नॉलेज एंड सम इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या, मनोरंजन, संगीत और नॉलेज के लिए हम वीडियो प्रदर्शित करते हैं और दर्शकों को बेहद पसंद आती है। हमने पिछली वीडियो में बॉलीवुड के स्टार के बारे में कुछ जानकारियां संगीत और म्यूजिक के साथ दिलचस्प बातें की। आज बारी है कुछ ज्योतिष विद्या के लिए कुछ छोटी सी बात, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, जो ज्यादातर बैचलर और यंग ऑडियंस पीपल, दर्शकों को ज्यादा पसंद आएगी। जो शादीशुदा नहीं है, यंग पर्सन्स है, उनके लिए जिंदगी में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है: अच्छी नौकरी और अच्छी छोकरी। टारगेट ऑफ यंग पर्सन इज a beautiful and handsome life partner and very good job with handsome salary। ये दो बातें यंग लोगों के लिए माइंड में, दिमाग में थोड़ी टेंशन वाली रहती है। हर लड़के या लड़की ऐसी थोड़ी टेंशन में रहते हैं, मुझे लाइफ पार्टनर अच्छा मिलेगा कि नहीं। तो ये बातें लग्न जीवन के साथ जुड़ी हुई है। मैरिज इज ए सोशल स्टेटस, सामाजिक दर्जा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने हमें जन्म दिया है पृथ्वी पर मानव अवतार, और आगे भी मानव समाज चालू रहना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, कुछ जीवंत सृष्टि होनी चाहिए। उसके लिए शादी, पति पत्नी का दर्जा और अपने संतान पैदा करने के बाद ये सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी, लाखों साल से चलती आई हुई है। तो मैरिज एक पवित्र संबंध होता है। दोस्ती अलग बात होती है, लेकिन यहां हम बात करेंगे लव मैरिज, प्रेम लग्न। ज्यादातर लड़कियां और लड़के की सोच ऐसी होती है कि मेरी पसंदगी की लड़की या मेरी पसंदगी का लड़का मुझे मिलना चाहिए, उसके साथ सांसारिक जीवन, शादी शुरू करेंगे, होनी चाहिए। तो कभी कभी इट इज पॉसिबल लव मैरिज भी हो सकता है या अरेंज मैरिज। देयर इज टू चॉइस, आइदर लव मैरिज और आइदर अरेंज मैरिज। यहां हम आज बात करेंगे लव मैरिज की। भाई, लव मैरिज से शादी मतलब लव करने के बाद शादी होगी या नहीं, लव मैरिज होगा कि नहीं, तो आपकी जन्म कुंडली में ये योग है कि नहीं लव मैरिज का, वो हम आपको बताएंगे। ये वीडियो देखने के बाद अलमारी में से या कहीं भी आपने रखी है आपकी हॉरोस्कोप, वो निकाल के जरूर अभ्यास करना। जो हम बोलेंगे ऐसी बातें होती है या नहीं, तो शायद आपकी कुंडली में लव मैरिज का योग है या नहीं है, वो आप जान पाएंगे। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। देयर आर 12 हाउसेज इन योर हॉरोस्कोप। सबकी कुंडली में 12 स्थान होता है। फर्स्ट हाउस जो होता है, पहला स्थान, उसे जन्म लग्न कहते हैं, और 7वां स्थान उसके नीचे एकदम 180 डिग्री जो होता है, उसे 7वां स्थान कहते हैं। तो ये बातें जाननी जरूरी है। तो उसमें एक 5th हाउस भी होता है, 5वां स्थान। ये 5वां स्थान जो कुंडली में है, वो प्रेम संबंध के साथ जुड़ी हुई बातें बताता है। लव, प्रेम, इश्क, मोहब्बत। तो ये 5वां स्थान जो है, 5th हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लव अफेयर। चलिए, लव तो हो गया किसी को किसी के साथ, लेकिन शादी होगी कि नहीं, जोड़ी ऊपर वाले बनाते हैं। सही बात है। आपके नसीब, आपके भाग्य, आपकी कुंडली में अगर शादी का योग उसी व्यक्ति के साथ है या नहीं जिसके साथ आपका प्रेम संबंध हुआ था,
तो वो 7th हाउस से पता चलेगा। मतलब 7वां स्थान जो है वो शादी का है, लव मतलब मैरिज, ओनली मैरिज, लग्न जीवन का स्थान है, दाम्पत्य जीवन 7th हाउस। और 5th हाउस जो है वो लव, प्रेम, इश्क, मोहब्बत का स्थान है। ये दोनों स्थान के बीच कुछ संबंध होना चाहिए तो लव मैरिज हो सकता है। समझो 5th हाउस का लॉर्ड 5वां स्थान में जो राशि है उसका अधिपति और 7वें स्थान में जो राशि है उनका अधिपति, ये दोनों की युति है। कहीं भी कुंडली में ये दोनों ग्रह साथ में बैठे हैं तो लव मैरिज का योग बनता है। आई बात समझ में? बहुत सिंपल है। समझो किसी की जन्म कुंडली में 5th हाउस में मेष राशि है तो उसका मालिक मंगल होता है, और किसी के 7th हाउस में जो है 1, 2, 3 तो मिथुन राशि आई, क्योंकि 5th हाउस में मेष राशि है तो 7वें स्थान में मिथुन राशि आएगी। मिथुन राशि का लॉर्ड बुध है। तो बुध और मंगल कहीं भी कुंडली में बैठा है साथ में, युति उसे बोलते हैं, तो वो लव मैरिज का योग बनता है। कोई भी ऐसा नहीं मंगल या बुध, मतलब जो भी राशि है ये दोनों राशि का अधिपति की युति होनी चाहिए कुंडली में कहीं भी, तो लव मैरिज का योग होता है। दूसरा पॉइंट, 5th हाउस के लॉर्ड मतलब 5वां स्थान के अधिपति पर 7वां स्थान के अधिपति की दृष्टि पड़ती है तो भी लव मैरिज का चांसेस खड़े होता है। या तो 7th लॉर्ड पर 5th हाउस के लॉर्ड की दृष्टि पड़ती है तो भी लव मैरिज का योग बनता है। तीसरा मुद्दा, 5th हाउस और 7th हाउस का परिवर्तन योग बनता है। परिवर्तन योग मतलब 5वां स्थान का अगर मालिक बुध है या 7th हाउस का मालिक शुक्र है, कुछ भी है, तो 7th हाउस का मालिक सपोज शुक्र बनता है तो वो 5th हाउस में, और 5th हाउस का मालिक मंगल या गुरु कोई भी ग्रह है तो वो 7th हाउस में पड़ा है, उसे परिवर्तन योग बोलते हैं। मेरी किताब आपके घर में, आपकी किताब मेरे घर में पड़ी है तो वो परिवर्तन योग है। मतलब ये इट इज सिंपल अंडरस्टैंडिंग। तो ये 5th और 7th हाउस का परिवर्तन योग है तो भी मेरे लव मैरिज का योग बनता है। चौथी बात, शुक्र और मंगल। शुक्र प्रेम का कारक है। शुक्र ग्रह, हर ग्रह की कोई न कोई खासियत होती है, वैसे शुक्र प्रेम का कारक है और मंगल जो है वो पावर है। मार्स इज ए पावर। तो शुक्र और मंगल की युति अगर है 5th हाउस में तो प्रबल लव अफेयर का योग बनता है। शादी की गारंटी नहीं, लव अफेयर जरूर होगा। कुंडली में कहीं भी शुक्र मंगल है तो आप किसी के प्यार में आगे बढ़ेंगे। प्यार मोहब्बत वाली आप व्यक्ति है जरूर, अगर शुक्र मंगल है कुंडली में कहीं भी। उसके बाद मैरिज योग है कि नहीं वो देखना पड़ता है। तो वो तो हमने बताया, मैरिज लग्न जीवन, कोई बैचलर भी होता है आजीवन, कोई बहुत से ऐसे व्यक्ति है जो जिंदगी भर शादी नहीं कर पाते हैं, शादी करते हैं तो डाइवोर्स हो जाता है या दो में से एक लाइफ पार्टनर की डेथ हो जाती है, मतलब सक्सेस नहीं जाते। तो शादी का योग तो सबसे पहले होना चाहिए, बाद में हमने जो जो पॉइंट बताए वो पॉइंट फुलफिल होना चाहिए। तो लव मैरिज का योग जरूर बनेगा आपकी कुंडली में। चलिए देखिए, आपकी हॉरोस्कोप निकालिए और जो जो हमने बात बताई वो देखिए। अगर ये सब चीज बनती है तो आप जरूर सक्सेस जाएंगे लव मैरिज में। All the best. Thanks for watching this video. Always watch this video Piyush OnePlus channel for knowledge, entertainment and astrology.